जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहां पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना। पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे जिनके नयनों में
नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी है पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की, अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है, कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर, जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता है, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। जब देवता
33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहाँ पहुँचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं, हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, बछड़े के मुंह पर जो फेन आएगा उसको कोई जीव जब शरीर के रोग में पड़ा होगा, किसी का शरीर अगर सफेद पड़ जाता है, कोई चमड़ी सफेद हो जाती है, कोई चमड़ी कहीं से सफेद पड़ जाए या कोई दाग पड़ जाए, कोई दाग पड़ जाए, वो दाग मिटी नहीं रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्णिमा की रात्रि को शाम के समय जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसके मुंह पर जो फेन आ जाए उसको चम्मच में निकाल लीजिए, और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर उस फेन को थोड़ा सा दूध मिलाकर गाय का पूरे शरीर पर जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हैं वहां लगा लीजिए, और भगवान भूतेश्वर का नाम लेकर 15-20 मिनट तक वो दूध लगे रहने दीजिए, और शरीर से वस्त्र को हटाकर फिर स्नान कर लीजिए। कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कोई तेल नहीं लगाना है, स्नान कर लीजिए। महाराज 3 या 4 पूर्णिमा आप लगातार करेंगे, शरीर पे से सफेद जो रोग हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। कोई दवाई नहीं खाना पड़ती, केवल भूतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उस फेन का प्रयोग कर सकते। जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसकी बुद्धि काम ना कर रही हो, पढ़ाई में चित्त नहीं लग रहा हो, खेलने में ज्यादा दिमाग लगता हो और पढ़ाई में ना लगता हो, या कोई माइंड से विकलांग हो, बुद्धि बिल्कुल काम ना कर रही हो, किसी की याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ भी सामान रख दिया याद ही नहीं रहता हो, तो उसके लिए अमावस्या के दोपहर में 12 बजे गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसका फेन चम्मच पर निकालकर, जिसकी याददाश्त कमजोर हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, विद्या में चित्त न लगता हो, उस व्यक्ति को मात्र 2 अमावस्या वो फेन पिला दिया जाए तो महाराज याददाश्त कभी नहीं जाती, विवेक पूर्ण तरह से काम करता है, बुद्धि पूर्ण तरह से काम करता है। पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को 1 लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर 1 लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। कितना सुंदर संवाद लिखा है, अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में, या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है, और माँ उसको समझा रही है तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा।
जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहाँ पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है। उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी